Uh, a very good morning, students. Today, in this video, we are going to learn about an interesting and very important topic in computer networking. This is your first chapter, and this topic is network topology. Okay, today we are going to discuss about network topology. But first of all, we discuss on this topic. I have a question. I have two questions, basic questions for you. And the first question is, how you ever wondered how computers in schools, office, banks, or even the internet आर कनेक्टेड विथ ईच अदर? क्या कभी आप इस बात से हैरान नहीं होते हैं कि कंप्यूटर्स स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, बैंक्स के अंदर, इवन बहुत सारे डिवाइसेस एक इंटरनेट से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर सो क्विकली? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख भी दे रहा हूँ. क्वेश्चन ये है कि हाउ डज डेटा, ओके, हाउ डज डेटा ट्रेवल ट्रेवल how does data travel from from one device one device to another one device to another so quickly? It means what? It means what? कि कैसे किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ठीक है, किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा बहुत तेजी से हाई स्पीड के साथ विद हाई एक्यूरेसी कैसे ट्रेवल कर जाता है? What is the reason behind it? Then the answer lies in something called network topology. Okay, these answer of these questions are here in this topic, and topic is network topology. Okay, let's talk about network topology. You can clearly see here, network topology is the physical or logical arrangements of computers, cables, networking device, and communication links इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर किस तरह से वो फिजिकली या लॉजिकली कंप्यूटर्स, केबल्स, नेटवर्क डिवाइसेस और कम्युनिकेशन लिंक, यानी जितने कम्युनिकेटिव लिंक्स हैं, ये किस तरह से एक सीरीज में, एक अरेंजमेंट्स में नेटवर्क से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम उसी को कहेंगे, उस पूरी पूरी की पूरी फिनोमेना को कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, लेट्स, मैं यहाँ पे अपने कलर्स को चेंज कर लेता हूँ ताकि आप बहुत कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी हमें ये डिस्क्राइब करती है, हमें बताती है कि कैसे डेटा ट्रैवल करता है वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में, ये किन डिवाइसेस के कनेक्टेड होने की वजह से ये डेटा ट्रेवल्स हो रहे हैं. ठीक है, ओके. आप इसके डेफिनेशन को आप क्लियरली याद कर लो. नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. यानी ये नेटवर्क टोपोलॉजी वो स्ट्रक्चर, वो डिजाइन है कंप्यूटर नेटवर्क का जो हमें ये बताती है कि किस तरह से अदर डिवाइसेस कंप्यूटर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ओके, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, नेटवर्क टोपोलॉजी इज द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क. डन. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम लोग देखते हैं. मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ. चलो, यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्क टोपोलॉजीज वो हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं 6 पार्ट्स में. ओके, फर्स्ट वन इज लीनियर टोपोलॉजी, अगेन बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी. वन बाय वन करके हम लोग सारे टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे नाम आप क्लियरली देख सकते हो, नेटवर्क नेटवर्क वेट network topologies can be categorized as linear topology, bus topology, star topology, ring topology, mesh topology and tree topology. अब इन सारे के सारे टोपोलॉजी के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, we also cover in this video first type of topology is linear topology. Okay, what is a linear topology? A linear topology is a type of network topology in which all computers or devices are connected in a straight line, one after another. Data travels
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, वैसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ना, वो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करने की ऐसी प्रोसेस है या ऐसा टाइप ऑफ टोपोलॉजी है जिसके अंदर जो हमारे डिवाइसेस है वो एक स्ट्रेट लाइन में, कैसे, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर कनेक्टेड होते हैं, वन आफ्टर वन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि नेटवर्क अरेंजमेंट वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल स्ट्रेट पाथ, यानी कि हमारा कुछ ऐसा स्ट्रेट पाथ होगा जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। यहाँ पे सिंगल वायर से, सिंगल केबल से सारी की सारी डिवाइसेस होंगी हमारी, कनेक्टेड होंगी आपस में, तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर टोपोलॉजी। और लीनियर मतलब आप जानते ही हो, लीनियर मीन्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको पता ही है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, हम उनको लीनियर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली लीनियर टोपोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। Let's talk about it. A train has compartments connected one after another in a straight line. Okay. जैसा कि अब ट्रेन में हम सब ट्रैवल किए हुए हैं, तो ट्रेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स वन आफ्टर अनदर एक एक स्ट्रेट लाइन में आपस में कनेक्टेड होते हैं। डन। इस कंपार्टमेंट इज लाइक अ कंप्यूटर डिवाइस। और हम सब कंपार्टमेंट्स यानी कि ट्रेन के डब्बों को मान लेंगे कि वो क्या है, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। द ट्रेन कनेक्शन एक्ट्स लाइक अ नेटवर्क केबल। तो ये पूरी की पूरी जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, दैट्स अ, उसको हम लोग नेटवर्क केबल की तरह कंसिडर करेंगे। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि एक इस तरह की एक पूरी की पूरी लाइन है, या इसको हम लोग वायर कंसिडर करेंगे, ये हमारा वायर है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे 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 ट्रेन के कंपार्टमेंट्स क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट केबल है हमारे पास। स्ट्रेट केबल के अंदर बीचों बीच ऐसे ऐसे हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, डिवाइस नंबर A B C D, इस तरह से सारे के सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि लीनियर टोपोलॉजी का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का ऐसा कनेक्शन या कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करने का ऐसा कनेक्शन जो कि एक स्ट्रेट पाथ में काम कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन और मूवमेंट पासिस थ्रू वन कंपार्टमेंट टू अनदर। चलो ट्रेन वाला एग्जांपल वापस से लेते हैं। हमारे पास एक ऐसा रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारी ट्रेन ऐसे ऐसे बैठी हुई है, और ट्रेन बैठी हुई है, और ये आपस में ट्रेन कैसे कनेक्टेड है, तो कुछ ऐसे इनके बीच में कुछ कनेक्शन होता है, जो कनेक्टर होते हैं उनके थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसको हम लोग वायर मान लेंगे, इसको हम लोग वायर मान लेंगे। ये सारे के सारे कंपार्टमेंट्स को हम लोग कंप्यूटर मान लेंगे। तो एक स्ट्रेट बात में से, अब मान लो कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इसको ट्रांसफ़र करना होगा, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मानते हैं। तो ए वाले का इन्फॉर्मेशन बी में ट्रांसफ़र करना हो तो कॉमन सी बात है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा डेटा। वापस से सी में ट्रैवल करना हो तो कॉमन सी बात है कि स्ट्रेट पाथ में ही डेटा ट्रैवल करेगा। तो ए टू बी टू सी टू डी, इस तरह से इसमें डेटा ट्रैवल करेंगे। डन। यानी कुल मिला के स्ट्रेट पाथ है। ठीक है। अब इसका हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली फीचर ऑफ लीनियर टोपोलॉजी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फीचर्स ऑफ लीनियर टोपोलॉजी में देखेंगे हम लोग कि डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए स्ट्रेट लाइन। मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि डिवाइसेस किस फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं। सेकंड फीचर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कॉमन सी बात है कि जब स्ट्रेट लाइन है और वन बाई वन आफ्टर वन डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, तो जिसको हमें समझने में या उस पर काम करने में या उसको एस्टेब्लिश करने में बहुत हमें डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, डेटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट डिवाइस। ये हम लोग तो देख ही रहे हैं कि, वापस से मैं बता रहा हूँ आपको, हम मान लेते हैं कि हमारा कोई ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। हियर इज अ सिस्टम नंबर ए, हियर इज अ बी एंड हियर इज अ सी। और ये सारे के सारे आपस में ऐसे एक स्ट्रेट पाथ में कनेक्टेड हैं। तो कॉमन सी बात है कि ए का डेटा बी को ट्रांसफ़र करना होगा। तो चूंकि स्ट्रेट पाथ में कनेक्शन है तो स्ट्रेट पाथ में डेटा ट्रैवल करेगा। बी टू सी जाना होगा तो कॉमन सी बात है कि स्ट्रेट वे में कनेक्टेड है तो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। तो कुल मिला के ऐसा है कि डेटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू नेक्स्ट डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस से डेटा इसमें आएगी, यानी ए टू बी टू सी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट, रिक्वायर्स लेस केबल
कंपेयर टू सम अदर टोपोलॉजीज, यानी कि दूसरी जो टोपोलॉजीज हैं उसके कंपेयर में हमें इसमें बहुत कम केबल की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ लिनियर टोपोलॉजी। तो इजी टू इंस्टॉल, ये तो कॉमन सी बात है, लो कॉस्ट भी होगा, सिंपल नेटवर्क डिज़ाइन है, सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है ना कि स्मॉल नेटवर्क्स के लिए सूटेबल हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, इसकी एक डिमेरिट भी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिनियर टोपोलॉजी। इफ द मेन केबल फेल्स द होल नेटवर्क स्टॉप्स। यदि इसका मेन केबल फेल होता है ना, या मेन केबल के अंदर किसी तरह की डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क ही फेल कर जाएगा। तो सही बात है, ठीक है। जैसे इसी बात में तुम देख लो, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कॉमन सी बात है कि A की डेटा B को ट्रैवल नहीं होंगे, B को C की ट्रैवल नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है हमारा नेटवर्क स्पीड बिकम स्लो विथ मेनी डिवाइसेस। चूंकि हम एक स्ट्रेट केबल के साथ, स्ट्रेट कनेक्शन के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर देंगे, तो कॉमन सी बात है कि डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो थोड़ा स्लो होगा। ये जो कनेक्शन होगा, जो वर्किंग स्टाइल होगी इस तरह के सिस्टम के अंदर लगे हुए कंप्यूटर्स की, वो स्लो हो जाएगी। तो एक इसका ये डिमेरिट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शॉट इन लार्ज नेटवर्क्स। कॉमन सी बात है कि लार्ज नेटवर्क्स में ये वैसे भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो हमने इसके डिसएडवांटेज भी देख लिए, जो कि 3 हैं हमारे पास। एडवांटेज भी हमने देखा 4, और फीचर्स ऑफ लिनियर टोपोलॉजी भी हमने देख ली। ओके, नेक्स्ट टोपोलॉजी which is known as uh, bus topology. Okay, and the bus topology will be discussed in next video. So उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, और ये जो नोट्स होंगे ना, आई विल सेंड दिस नोट्स इन योर ग्रुप with video. So thank you very much.